जय गोविंद भगवान की। और व्यासपीठ के माध्यम से फूलों के हार से भागवत जी को सम्मानित किया है और एक फूलों के हार से हमें सम्मानित करके 100 रुपए से पुरस्कृत किया है। अंगद सिंह यादव ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, अच्छे मार्ग पर हमेशा चलाता रहे। आज गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। पुत्र उत्तानपाद का वृत्तांत बता रहा हूं। उत्तानपाद महाराज कैसे सम्राट हुए थे, जिनके बड़ी रानी का नाम था सुनीति, और सुनीति धर्म की लड़की थी। जब सुनीति के घर के महाराज लाए थे, उसी रानी का नाम था सुरुचि। ध्यान रखना, छोटी रानी जो सुरुचि आई थी, उसे दासी ने मार्ग में बहका दिया था कि तेरी सौत के संतान पैदा नहीं हुई, अगर तेने उसका चेहरा देख लिया तो संतान हो ही तेरे होना। बहका दिया। भवन में प्रवेश नहीं कर पाई। तब तक छोटी वाली रानी ने महाराज से कह दिया कि मैं राजभवन में इसके पास ठहरना नहीं चाहती। कारावास भवन बनवा दिया नगर से बाहर। तो आज बड़ी रानी नगर से दूर कारावास में रहती थी और छोटी रानी राजभवन में रहती थी। इस तरह से दोनों रानियों को समय काटते हुए राजन परीक्षित समय व्यतीत कितना हुआ, कैसे? 12 बरस एक पखवारा, एक पखवारा, ओ बाऊ रानी के न भयो कुमारा। विधि की गति काऊ न जानी, ओ छोटी बाज रही गई रानी। राजन परीक्षित संतान उसके भी नहीं हुई। 12 वर्ष का समय निकल गया था। तो एक दिन बड़ी रानी, जिसका नाम था सुनीति, आज आधी रात पर निकल के चली है भवन से। क्या मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती, अब पति के संतान पैदा नहीं होगी, वंश का नाम चलेगा नहीं, और सौत नाना भात के कष्ट दे रही है। श्रोता बंधु, नारी के कब्जा की चीज क्या नहीं है परीक्षित जी, ये बताया हमारे विद्वानों ने। कहा न अबला कर सके और कहा नहीं समुद्र समाई है, कहा न अग्नि में जरे और किने कालो नहीं खाई है। पुत्र न अबला जन सके और मन ना समुद्र समाई है, धर्म न अग्नि में जरे और नाम कालो न खाई है। ध्यान रखना, उस समय जब महाराज दुखी रहते थे संतान के लिए, तो आज बड़ी रानी जब निकल के चली है, रात में मरने के लिए जा रही थी। पर आपने विचार किया होगा क्या कोई संसार से दुखी होकर के मरना चाहे तो बाबू कालू ना या तो है, अगर वो दिल से मरना चाहे तो रात में जब भागती जा रही थी, और तब हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे परिय जब मार्ग मेरे झाड़ी,
जब मार्ग में झाड़ी, झुकी रही अंधिरिया रात फंसी जकी काटनों में साड़ी, झुकी रही अंधिरिया रात फंसी जकी काटन में साड़ी, झुकी रही अंधिरिया रात फंसी जकी। अरे मात युबामी पे ठहरी, और सुनो सभा धरी ध्यान निकल के आई गए जहरी। अब सुनो सभा धरी ध्यान निकल के आई गो जहरी। अब सुने सभा धरी। ध्यान रखना, एक बामी पे आकर के जब साड़ी उलझ गई थी तो एक सर्प निकला बामी में से, और जैसे मैया ने सांप को देखा है हाथ आगे बढ़ा दिया। अरे सर्प मेरे संकट तू बाटो, वो पे दुख सहो नहीं जाई, आज मेरी उंगली में काटो। मुँह पे दुख सहो नहीं जाई, आज मेरी उंगली में काटो। मुँह पे कष्ट सहो नहीं जा तू। आज हाथ आगे बढ़ा दिया और सबके सामने बोली, अगर तू मेरे एक बार फन मार दे, मैं मरना चाहती हूँ, दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती। श्रोता बंधुओं, तो सर्प ने उधर से जवाब दिया है कि बिना अपराध अगर मैं तुम्हें काटूंगा, तुमने मेरा कोई काम बिगाड़ा नहीं, तो बिना अपराध अगर काटता हूं तो वैसे भी सर्पियोनी में हूं। गर्दन हिली गई तब जहरी की, ताई खन गयो बामी में आई, आगे तू जब मात चली है, नारद रहे जेल में आई। आज मैया को कोई सहारा दिखाई नहीं दिया। जब रात में आगे के लिए बढ़ती जा रही थी, उस समय देवर्षि नारद आ रहे थे बीड़ा बजाते हुए, और नारद जी भजन क्या गा रहे हैं? नारद जी भजन गाते हुए आ रहे थे, किस तरह से? भव सिंधु नदी अपार, अरे जीव तू कैसे पार लगे गो। भव सिंधु नदी अपार, जीव तू कैसे पार लगे गो। भव सिंधु नदी अपार। अरे आहा काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो। तोई दाविद होए विचार, जीव तू कैसे पार लगे गो। तोए दावी रहो विचार, जीव तू कैसे पार लगे गो। भव सिंधु है नदी अपार, जीव तू। अरे यहाँ जब से जन्म मात के पायो, जब से जन्म मात के पायो, जब से जन्म मात के पायो, जब से जन्म मात के पायो। दिन नाय सुमिरे करतार, जीव तू कैसे पार लगे गो। तूने नाय सुमिरे करतार, जीव तू कैसे पार लगे गो। भव सिंधु है नदी अपार, जीव तू। अरे यहाँ थोरो ध्यान
तो भजन करो युन हरि को, नेक तो भजन करो युन हरि को। जिया झूठो है संसार जीव तू कैसे पार लगेगो। जिया झूठो है संसार जीव तू कैसे पार लगेगो। बाबा सिंधु नदिया पार जीव तू। देव ऋषि नारद आ रहे थे रात में और इधर से सुनीति जा रही थी। नारद जी ने की कौन रात में स्त्री जाती हो तुम, कैसे घूम रही हो, अब ना जाती हो तुम। महाराज मैं उत्तानपाद महाराज की रानी हूं और मनु महाराज मेरे ससुर हैं, मेरे संतान पैदा नहीं हुई तो मैंने राजा का दूसरा विवाह भी करवाया, लेकिन सौत नाना भांत के कष्ट दे रही है पर बेटा पैदा फिर भी नहीं हुआ, इसलिए मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती। नारद ने कि तेरे बेटा पैदा नहीं हुआ इसलिए मरना चाहती है। महाराज इसीलिए मरना चाहती हूं मैं, अब संतान नहीं हुई। तो सुन सुनीति, तू मेरी 3 बातों का पालन कर लेना और तेरे बेटा पैदा ना हो तो मुझे नारद मत कहना। सुनो सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से कि नारद जी 3 बात बता रहे हैं रात में, और अगर जा भागवत में तुमने वे 3 ही मान नहीं क्या ही तो सब 9 दिन ही भागवत पूरी है, अगर 3 ही मान नहीं तो। पर ध्यान से सुनना, परीक्षित जी में द्वैत तो सरल पड़ेगी, तीसरी कठिन पड़ेगी। बात कौन कौन सी बताई है नारद ने, सुन सुनीति, 3 बातों का पालन कर लेना। कैसे? शाम को भोजन थोरो खाइए, पहली बात शाम को भोजन कम खाना, और दूसरी बात शाम को भोजन थोरो खाइए और भर के नींद सोई मत जाइए। पहली बात शाम को खाना कम खाना, और दूसरी बात रात को कम सोना, और तीसरी बात भर की नींद सोई मत जाइए और मत काऊ मुखती गाली दइए। तीन बातें बताइए, पहली बात रात शाम को कम खाना, और दूसरी बात रात को कम सोना, और तीसरी बात किसी को मुंह से गाली तो सोएबो तो परीक्षित जी खाएबे के ऊपर है, ये तो तुम अजमा लो। आज शाम को एक दिन मूंग मसूर की दाल ते 4 फुलकियां खाइयो हल्की सी, सवे 4 बजे जगा दे, 4 बजे गई, और फिर एक दिन भारी रोटी ने को की दाल ते खाइयो 8, सवे जगन दे 8 बजे। हाँ। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाए। 3 बातें बताई और तीनों बातें हृदय में धारण करके लौट के चली। ध्यान रखना, कब मालूम नहीं पड़ी कि कब गई और कब आई है। इस तरह से आज एक दिन उत्तानपाद महाराज विचार करते हैं कि अब संतान पैदा नहीं होगी, तो वो शिकार खेलने के लिए चले हैं। शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, जंगल में हिरण का पीछा करते रहे। जंगल में हिरण का पीछा करते रहे, संध्या का समय हो गया। जब हिरण का पीछा कर रहे तो हिरण का वध नहीं कर पाए, तो महाराजा रात में लौट करके आ रहे थे घर को। रात में जिस समय घर को लौटे हैं तो छोटी रानी राजभवन में रहती थी।
छोटी रानी। और जब महाराज लौट के नहीं आए तो छोटी वाली रानी ने दासी से कहा है, क्या बोली? अरे दासी सुन बचन हमारे, अरे दासी सुन बचन हमारे, अब नहीं आएंगे पिया दुआरे। भवन के बंद कराए दे द्वारे, और साकर में लगाए दे तारे। ध्यान रखना, भवन बंद हो गया। छोटी रानी ने भवन को बंद करवा दिया कि महाराज अब नहीं आएंगे, किसी साधु की कुटिया पर रुक गए होंगे, दूर चले गए होंगे। और इधर जब महाराज लौट करके आ रहे हैं, श्रोता बंधु, भवन का फाटक जब बंद दिखाई दिया है तो उस दरवाजे पर नजर पड़ गई है जहां 12 साल से बड़ी रानी रहती थी सुनीति। आज नजर पड़ी है उस दरवाजे पर। तो जैसे ही महाराज ने घोड़ा रोका है, बड़ी रानी के दरवाजे पर आवाज दी है धीरे से, क्या कही? अरे फाटी को खोली बड़ी महारानी, लोटा भर की प्याई दे पानी। तुम में ही चले जाओ करो कोई एक जने। लोटा भर की प्याई दे पानी, आज कमान हिरन पेतानी। आज कमान हिरन पेतानी, ओ बन में सब सूरत कुमिलानी। महारानी अगर जग रही हो तो फाटक खोल दो, एक लोटा पानी पिला दो, मुझे प्यास लग रही है। ध्यान रखना, बड़ी रानी नारद जी की बात का पालन करती थी। शाम को भोजन बिल्कुल नहीं खाती थी, और जब भोजन नहीं खाती थी तो रात को नींद नहीं आती थी। भजन कर रही थी बैठी, और तब तक क्या हुआ? अरे जगी रही है पलिंगा पे रानी, ओ बोली जानी साजन की पहचानी। पलिंगा पे धरिया भजन की माला, कुंदिया खोली मात ने आई, साजन सूरत परिय लखाई।
जैसे ही फाटक खोला है तब कहीं महाराज आज याद आइए 12 साल में। महारानी पानी पिला दो, मुझे अब प्यास लग रही है। तुम आज के नहीं कह रहे हो? मैंने एक लोटा जल बचा के रोजाना राखो है कि न जाने कहां दिन आ जाए। आ जाओ नहीं पानी पी लो और जा मैंने भवन में पांव धर के देख लो कि मैंने 12 साल काटी कैसे। महारानी तुम्हें मालूम ना है, बस छोटी भाई रानी ने जो लिखवा ली है कागज पे कि तुम कबू ना जाओगे भाई हरे, और अगर काऊ ने देख ले तो न त्याव ठिकानो न मियो ठिकानो। मारा नेक दे जब भवन में पैर रख के देख लो तो रानी हाथ जोड़ के बोली अपने पति महाराज से, ध्यान रखना जिसका सबसे प्रथम अधिकार था अपने पति के ऊपर, आज भी भयभीत हो रही है कि कहूं सोत मालूम न कर ले रहे, लेकिन फिर भी अपने पति से बोली क्या, अरे कर जोरू रे पिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी, रुको रजनी रे कहे सजनी, रुको रजनी रे कहे सजनी, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी। मेरी सोती मोई अधिक सतावे, मेरी सोती मोए अधिक सतावे, एक शेर या तो भी जवावे, एक शेर या तो भी जवावे, ताहू में नहीं नमक मिलावे, ताऊ में नहीं नमक मिलावे, चाय खाई सब सुख दिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी। ए चाय खाए सब सुको दिया, चाय खाए सब सुको दिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी। ऐसी नाथ भई बे जाई, ऐसी नाथ भई वे जाई, दिनो रजनी कछु दीखत नाई, दिन रजनी कछो दीखत नाई, नाई भवन में जुरे दिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी। ए नाई भवन में जुरे दिया, नाई भवन में जुरे दिया, कर जोरू रे पिया, रुको रजनी कर। आज महाराज का हाथ पकड़ के भवन में ले गए। महाराज दीपक नाजल तुझे ही ना मालूम पत्रिका के दिनों के रात एक शेर आटा आता जो का महाराज ताऊ में नमक नहीं मिलता, उससे मैंने समय काटा है। महाराज चले, रात के 3 भाग व्यतीत हुए, 3। अब राजा ने की सुनती ना हो, अब मुझे जान, अब सवेरो है विवाह है, ठीक है महाराज जाओ। तो इतने तो राजा चले जब चौथा भाग लग गया था रात का, तब और इतने छोटी वाली रानी की आंख खुल गई। दासी महाराज लौटे ना, ये मैया लौटते तो फाटक ना खुलतो, तो तलवार उतार खूंटी से, मैं नगर का परिक्रमा देकर के आऊंगी कि मेरे पति से पीछे कोई आतंक तो नहीं हुआ नगर में। इतने तो राजा घोड़ा की बाग पकड़ के निकले, और उतरते आ रही है छोटी वाली रानी। जो घोड़ा के सुम की आवाज भई, कौन? राजा ने की बिच्छू का मालूम पत्ते छोटी वाली रानी की आवाज। तो तक तो सामने आई गई, कहां से आए हो? तुम्हें मालूम नहीं हम शिकार खेलने गए, जंगल में ज्यादा दूर निकल गए, सो अबे रह गई, सब लौट पाए। चलो जी घोड़ा थक गए है, और हम थक गए, चलो घर को चल रहे हैं। जो राजा ने कही, छोटी वाली रानी ने 2 कदम आगे धरे और घोड़ा की पीठ पे हाथ फेर
और हाथ फेर के घोड़ा की पीठ पर तब बोली है, तुम जंगल पे आए? हाँ तो सुनो। अरे त्यारे बचन सुनू में सैया, मेरो कांपे यचकत सीना, रंग बरसे गोया राम रंग। अरे प्यारे बचन सुनो में सैया, मेरो कांपे यचकत सीना, रंगो बरसे गो राम रंगो। अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे, बरस रही कस्तूरी, रंग बरसे गोया राम रंगो बरसे गो। अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे, बरस रही कसूरी, रंगो बरसे गो राम रंगो। महाराज तुमने जिकई का घोड़ा जंगल से आ रहा है और तुम जंगल से आए हो, घोड़ा उपजता हो तुम उपजता हो क्या? हाँ तो सुनो। अरे जो पति घोड़ा जीवन से आतो, जो पति घोड़ा जीवन से आतो, जकी हो तो पीठ पसीना, रंग बरसे गोया बरसे गो। अरे जो पति घोड़ा जी बनते आ तो जाके वो तो पीठ पसीना, रंगो बरसे गो राम रंगो। इतने चिताओ में मां, अगर जी घोड़ा जंगल से आ रहा हो तो जाके पीठ पर पसीना ना हो तो? राजा बोलेगा बच्चों बात पकड़ी जाएगा। बोला अब राजा ने आवाज नहीं दी तो छोटी वाली रानी कह रही हमारा तुम नहीं बताओगे, अब मैं बता रही हूं। क्या बोली? अरे तात पिया वही ऐसी लगे आज सोती भवनते आए हो। अरे तात पिया वही ऐसी लगे आज सोती भवनते आए हो, और सवारी रात तुम्हें बीती माँ पापिनी ने बिलवाए हो। सही बताइयो, मेरी आंख आंख मिला के सही बताओगा तुम सौत के घर ना रहे? राजा ने क्या पागल है गई हो तुम? मैंने 12 साल से देखी हूं ना है, तुम बस दरवाजे की बात कर रही हूं। बोलने की ऐसे थोड़ी मान जाऊंगी तो? पर प्यारी बात तबाई मानू, गंगा माऊ भुजाई उठाओगे, और सोत भमन में ना ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। बोला गंगा जी की तरफ भुजा करके अपने पिता मनु महाराज की किस्म खाओगे, तुम सोत के घर ना गए? अब राजा ने सोची कि अब बना हुआ कठिन है, जो मैं किस्म खात ना हूं तो न रानी का ठिकाना न मेरा ठिकाना। ध्यान रखना, सूर्य उदय होता था सूर्य अस्त होता था, इतने बीच के राजा थे, और एक नारी के सामने आज कितने भयभीत भये। सोच समझ के राजा ने गंगा माऊ भुजाई उठाई है, और अयोध्या के चौराहे पे जल की समबाप की खाइए। सुनना नहीं, मनु पिता महाराज की किस्म खाते हैं कि मैंने 12 साल से देखी हूं ना। अब तो चलो, अरे हाथ पकड़ के साजन को, और एक भवन में आई है, और 3 भाग को चेल रहो, और बड़ी गर्भवती आई है, और एक भाग जी भवन रहो, नारी गर्भ रही जाई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विधि को लिखा सोई भूप भयो है, तो उड़ान नुकी
अरब रहो रहो है। ध्यान रखना, एक साधु की बात मान ली थी नारद जी की। ध्यान रखना, नारद की बात का पालन कर रही थी। अगर मैया सो रही होती नींद में तो महाराज आवाज दे के लौट जाते। ध्यान रखना, जा दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलना सम सुख जग नाही। राम बोलो राम जय जय, ए, राम सिया राम बोलो। परीक्षित महाराज जी, गरीबी के समान तो दुनिया में कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। तो एक नारद की बात का पालन करने से आज दोनों रानियों के गर्भ का। श्रोता बंधु, 6 महीने बाद छोटी रानी को पता चला कि मेरी सौत जो कारावास भवन में रहती है, बाऊ की संतान होगी। अब पेट में दाएं चली। महाराज बुलवाए, दासी की जल्दी जा, ते नहीं तो बताइएगा बाऊ की संतान होई। कि मैया मैंने बताई ना, मैं भोजन देवे गई तो मेरी नजर पड़ गई है, तो मुझे मालूम पड़ता कि संतान बाऊ की हो गई। तो जा राजा बुला गया जल्दी। राजा भवन से निकल के ही गए। तो भाई तो जैसी दासी ने की कि महाराज छोटी वाली रानी राजभवन में बुला रही हैं। अबे राजा ने कही अभी हम तो है ही, वो इतनी जल्दी बुला रही हैं। तो कुछ न कुछ दार में कार हो यार गए। का कह रही हैं? हाल तो गई है हम घर से। महाराज मिर्जी कह रही कि तुम कबू बड़ी बाई सोत के घरे तो गए ना हो। कि ना गए, तुम्हें बताई नहीं, तुम गए ना हो तो फिर मैं पापनी के उधर में संतान कैसे है? या तो तुम मरवा दो, और तुम नहीं मरवाओगे तो मैं मरवा दूंगा। उसने कलंक लगा दिया तुम्हारे माथे। राजा बोले धार्मिकारों का दार सबकारी है। बाद में तो बात झूठ तो बनी गई। अगर आज झूठ बोलता हूं तो मेरी पतिव्रता रानी पर लांछन लग जाएगा। तो तब राजा हिम्मत करके और छोटी वाली रानी के सामने बोले क्या? सुनो। अरे जादी ना तो ही रात में सजनी पाओ, मकूने का शर्म नहीं आई। अरे बाल नकी का भूल गए और रात में किस्म पाप की गाई। सच
बार शांति देखियो ना है। अब चलो का उतरे तो लड़का मेरे है जाए और लड़का वह सौत क्यों है जाए, तो फिर राजगद्दी पर किनका बैठेगा। राजा एक ही सांस में कहेंगे तैयार हो, ऐसे ना मानूंगी, 22 दिन मान ली। हाथ पकड़ की बोली उठी है, राजा कलम दानु मंगवा दे, गद्दी लिख दे मेरे बेटा को, दस्तखत पिया हाथ करवा दे, कागज लिख दे जाय अयोध्या में, पाके ऊपर मोहर लगाई दे। ऐसे नहीं महाराज, अब की बात लिखवा लूंगी। राजा ने लिख दी कि तुम्हारा ही बेटा गद्दी पे बैठे हो, उनको गद्दी पे नहीं आवे। समय का पालन होता रहा और जिस समय गर्भ का समय पूरा हुआ दोनों रानियों का, परीक्षित महाराज जी, एक रानी राजभवन में थी और एक नगर से बाहर कारावास भवन में थी। पर ध्यान से सुन लियो, जौ की रोटी खाती थी, जौ की। आज जौ की रोटी कहूं मिल रही है ही ना। सही बता रहे हैं, कलश यात्रा में नीचे बैबे को नाम मिलता है बहुत से गांवों में। जौ वे जौ के खवैया, नई नई उम्र के बाल को देखो, बहू बैठे हैं भीड़ में, उनके पहुंचने को कड़े नहीं मिले बाजार में, जौ के खावे वाले। और 4 दिन थी जौ और चना खाने के लिए खत्म हो गया, शरीर की शक्ति दिन पर दिन कम होती चली गई। पर इतो बढ़िया कर दो परीक्षित जी अबे भगवान ने कि जी अबे भाई औलाद में जितनी रिसद है दही का तितो जोरना है। तो अरे भैया जो इतनी गुस्सा आतिका है, तितनो जोर और अगर होतो तो गांव में पलट देते। देखो तुम, पर जितनी गुस्सा बढ़ती है उतना ही शरीर का खून जलता है, खून कम होता चला जाता है गुस्सा बढ़ने से। श्रोता बंधु, आज महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी कारावास में थी और छोटी रानी राजभवन में थी। और जिस समय दोनों रानियों के उदर में दर्द हुआ है, पता चला कि आज संतान होगी, तो राजभवन में दास और दासी चक्कर काट रहे हैं कि राज काउत रहते राजा के अगर बेटा पैदा हो तो हमें जन का मिलेगा। लेकिन उधर कारावास भवन में कोई नहीं था, अकेली थी। और जब बेटा जन्मा तो ध्यान रखना, तपस्या करती थी उस कारावास में अकेली रह करके, और जौ की रोटी खाती थी। उस महतारी ने बेटा जन्मा तो जन्मा कैसे? लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। लला मेरो घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरनों में जायो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, गुरुदेव लला जन जन्मो नारु संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जने जन्मो नारु संग नहीं आयो, लला मेरो। ऐसी घरन में जायो, लला मेरो। देखो, भगवान जानता था, परमात्मा इस बात को जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन? नार आया ही नहीं। और अरे वरुण देवता धरे साथिया,
ऐसी घर न में जायो लला मेरो। वरुण देवता धरे साथिया और इंद्र नाच में आयो लला मेरो कैसी घरिन में जायो। कितने तो बाजे बज रहे हैं राजा के भवन और उते का बजो है। अरे कोई बजाई न होए थाली को, अरे थाली को काउन बेला बजायो लला मेरो। ऐसी घर न में जायो लला मेरो। अरे कोई बजाई रहो थारी को, यारे थारी को काउन बेला बजायो लला मेरो। ऐसी घर न में जायो। याद रखना उत्तानपाद महाराज को भी पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ है। खूब हिम्मत करी पर हिम्मत नहीं पड़ी कि देखी हुआ थे। नाम रखवाए गए। बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसी का नाम रखा गया ध्रुव और छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ उसका नाम उत्तम। छोटी वाली रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसके वस्त्र और आभूषण बदले जाते हैं दिन में, लेकिन बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ कोई न कपड़ा है न कोई आभूषण है। वही एक से राटा जाता था जौ का केवल। महतारी उसी से पालन करती थी। राजन परीक्षित धीरे धीरे वो दोनों बच्चे 5 वर्ष के हो गए, 5 साल। तो एक दिन राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे। गोद में तो ध्रुव अपनी मैया के पास से निकल के और धीरे धीरे जब सामने कचहरी में खड़े हुए हैं, पिता की नजर पड़ गई बेटा के ऊपर। मन तो खूब करो कि जाऊए गोदम बैठारू पर डर तो बालन को है। ध्यान रखना उत्तानपाद महाराज बैठे रहे और जितने समाज में बैठे थे सभासद वे सब कान में कह रहे हैं कि भैया राजगद्दी लाग बालक तो वो है। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था माथे पे। और जो गोदम बैठो ना जी तो गद्दी और ले जा रहे हो है। पर कई सब कानन में ही रहे। श्रोता बंधु सभी माताएं बहनें बेटी गौर से सुनना। बेटा पे जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, केवल मां के कर्म से। और तुम विचार करो कि बेटा हो महतारी की कोख में और मेहताई पोता मट्टी भक रही हो तो वे चमक कांते आ गई। बस पी लिया तो बने को मई है। तो मां के कर्म से चमक आती है। और ध्यान रखना खून के खिंचाव को कोई रोक नहीं सकता। जैसे बाप की नजर टिकी रही बेटा पे और बेटा देखता रहा बाप की तरफ। और तब हुआ क्या? देखो राजकुमार अरे क्या हरस पार करो नहीं लालो। और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो चालो। बेटा ध्रुव किसे आइए। जो पिताजी को सारो देखो से धीरे धीरे ध्रुव पाप के जर पहुंचे। अरे धूल में संजराव का तू पकड़ के हाथ लला पुचकारो। और नेक करी नहीं दे रने गोद में सुत बैठारो। बोलिए संत समाज की। धन्य है महाराज। चाहता में चाहिए रहे तो बताए। और पूरी सभा बोली का अरे ये कुदिना यशो राजा में और ये कुद जन्मो राजकुमार। और आज को तो भरी गई बेटन प्यारी जय हो वे करतार।
व्यासपीठ के माध्यम से ये 50 रुपये महाराज जी ने हमें पुरस्कार दिया है आशीर्वाद के रूप में। हम चाहते हैं कि ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे। परम ऋषि ने कथा बखानी, अब बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, एक महात्मा के कहने से, नारद की बात को बताने से दोनों रानियों के बेटा पैदा हुआ था, एक की बात मानने से। ध्यान रखना, साधु में और संत में अंतर क्या है। साधना का नाम साधु है, और साधना करते करते मंजिल तक पहुंच जाए वही संत है। बनना तो बहुत सरल है, निभाना कठिन है। पद को निभाना बहुत कठिन है। एक हास्य व्यंग की कथा बताएं कि एक बार जब हमारे साबू बैठे कहां पीछे हृदय से,